मैं हूं खबरी। हर पाकिस्तानी को भारतीय मीडिया का ये क्लिप आखिर तक जरूर देखना चाहिए। ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि भारतीय मीडिया खुद अपनी एयरफोर्स की पोल पट्टी खो रहा है और बता रहा है पूरी दुनिया को कि हमारी एयरफोर्स कितनी निकम्मी है और उसकी औकात क्या है। भारतीय एंकर खुद बता रहा है कि हमारी पूरी एयरफोर्स अभिनंदनों से भरी हुई है, जिनको कुछ नहीं आता जहाज उड़ाना तो दूर की बात। क्लिप सुने और इंजॉय करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भारत की औकात खुद भारतीय मीडिया बता रहा है। चीन, तीनों ही ये देश जो हैं, भारत, रशिया और चीन, तीनों देश सुखोई लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करते हैं। तीनों के पास सुखोई हैं जो रशिया में बनते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में वर्ष 2009 से 2015 के बीच यही सुखोई विमान 6 बार क्रैश हुआ, जबकि इसी समय अवधि में रशिया और चीन में इस विमान के क्रैश होने की 1-2 घटनाएं ही सामने आई, जबकि इन दोनों देशों के पास भारत से कहीं ज्यादा सुखोई लड़ाकू विमान है। कुछ वर्ष पहले भारत ने दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस खरीदा था। उस समय अमेरिका से ऐसे कुल 6 विमान खरीदे गए थे, जिनकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए थी। यानी एक विमान लगभग 1150 करोड़ रुपए का था। और इस विमान की खासियत यह थी कि इन्हें लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हर मौसम में ऑपरेट कर सकता है। अमेरिका की जिस कंपनी ने इस विमान को बनाया है, वो ये कहती है कि इस विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी क्रैश होने से खुद को बचा ले। यानी ये क्रैश नहीं हो सकता, ऐसी इसकी बनाने वाली कंपनी कहती है। और भारत को छोड़कर जिन देशों में ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है, वहां इसके क्रैश होने की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन भारत के मामले में ये तस्वीर भी अलग है। भारत में वर्ष 2014 में ही एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हुई थी और भारत सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना था कि यह हादसा पायलट की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में कुछ कमियां थी। वर्ष 2017 में भी इसी सीरीज का एक और विमान गड़बड़ी की वजह से लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सोचिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान बताया जाता है जो कहीं भी लैंड कर सकता है, उस विमान को भी हमने क्रैश करा दिया। सोचिए, जो विमान दूसरे देशों में कभी क्रैश नहीं हुआ, वो भारत में आकर हार गया और यहां क्रैश हो गया। भारत में प्रतिदिन 4 से 5 हजार यात्री विमान उड़ान भरते हैं। 4 से 5 हजार जो पैसेंजर सिविलियन प्लेन्स जो हैं, जिनमें आप सब लोग यात्रा करते हैं, जो अलग अलग एयरलाइंस में उड़ते हैं, वो हमारे यहां उड़ान भरते हैं, जिनमें लाखों यात्री सफर करते हैं। जबकि एक अनुमान के मुताबिक सेना में प्रतिदिन ट्रेनिंग और दूसरे कामों के लिए केवल 200 विमान ही उड़ान भरते हैं। तो सोचिए, कहां हमारे देश में 4 से 5 हजार उड़ान भरी जाती हैं। अगर आप सिविल एविएशन की बात करें, ये भी तो विमान ही है। और अगर आप सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, तो उसके मुकाबले हमारे यहां 200, लगभग औसतन 200 उड़ानें प्रतिदिन भरी जाती हैं। हालांकि यह संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है, एक औसत हमने आपके लिए आज निकाला है। लेकिन इसके बावजूद यात्री विमानों की तुलना में सेना के विमान कहीं ज्यादा क्रैश होते हैं। 1945 से 2021 के बीच पिछले 76 वर्षों में 95 यात्री विमान क्रैश हुए हैं। जो पैसेंजर प्लेन्स जो होते हैं, वो 95 प्लेन क्रैश हुए हैं भारत में आजादी से लेकर अब तक। जबकि इसी समय अवधि में सेना के 1751 विमान क्रैश हो चुके हैं। आप तुलना देख लीजिए दोनों की, दोनों ही विमान हैं। किसी भी देश में जब कोई यात्री विमान क्रैश होता है, तो इस विमान में तकनीकी खामियों की तुरंत जांच होती है। कई मामलों में जांच होने तक उस सीरीज के, उस कंपनी के यात्री विमान के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे वर्ष 2018 में बोइंग 737 मैक्स सीरीज के 2 यात्री विमान क्रैश हो गए थे, जिसके बाद भारत समेत ज्यादातर देशों ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। लगभग 1.5 साल तक ये विमान रनवे पर ऐसे ही खड़े रहे, उड़ाया नहीं गया इन्हें। लेकिन सेना में इस प्रक्रिया को शायद अपनाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए, भारत में वर्ष 2012 तक मिग सीरीज के 872 में से 482 विमान क्रैश हो गए। 872 में से 482 विमान क्रैश हो गए। आधे से ज्यादा समय के साथ ये दुर्घटनाग्रस्त होते चले गए। लेकिन इसके बावजूद इन विमानों का इस्तेमाल कई दशकों तक हम ऐसे ही करते रहे, हमने इनको रोका नहीं। वर्ष 2016 में जी न्यूज की एक टीम इसी Mi-17 हेलीकॉप्टर पर सवार हुई थी और हमारी टीम ने हवा में उड़ान भरते हुए इस हेलीकॉप्टर की शक्तियों को बहुत करीब से देखा था, इसके फीचर्स को बहुत करीब से देखा। आपको ये रिपोर्ट देखकर आज हुई दुर्घटना पर यकीन नहीं होगा और आप सोचेंगे कि इतना शक्तिशाली हेलीकॉप्टर जिसे आंखें बंद करके उड़ाया जा सकता है, वो अचानक से क्रैश कैसे हुआ और इस दुर्घटना ने देश के इतने बड़े जनरल की जान कैसे ले ली।